BLA के माली और अस्करी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा बैरूनी ताकतों से आता है, जिनमें भारत का किरदार सबसे नुमायां है। 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने BLA और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गठजोड़ को बेनकाब किया। कुलभूषण ने अपने तराफी बयान में बताया कि वो BLA समेत दीगर अलैदगी पसंद गिरोहों को हथियार, तरबियत और माली इमदाद फराहम कर रहा था। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक 2010 से 2023 तक भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तकरीबन $500 मिलियन की फंडिंग की, जिसका बड़ा हिस्सा BLA को मिला। BLA के तर्जमान जैन बलोच अपने बयानात में कभी भी भारतीय हमायत का जिक्र नहीं करते, लेकिन इनके हमलों का नमूना वाज़ेह तौर पर भारतीय एजेंडे की अक्कासी करता है। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA एक ऐसी तंजीम है जो खुद को बलोच अवाम का नुमाइंदा और आज़ादी का अलमबरदार करार देती है, लेकिन इसका असली चेहरा दहशतगर्दी, खून रेजी और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडों पर मबनी है। ये तंजीम न सिर्फ बलूचिस्तान के अमन को तबाह कर रही है, बल्कि मासूम शहरियों, मुहब्बे वतन अफराद और तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाकर सूबे की तरक्की को सबोताज कर रही है। इस तहरीर में BLA की दहशतगर्दाना सरगर्मियों, इनके बैरूनी आकाओं से ताल्लुकात और इनके तर्जमान जैन बलोच के झूठे प्रोपेगेंडे का तफसीली जायजा लिया जाएगा, जो मुस्तनिद अदादो शुमार और हकाइक पर मबनी है। BLA ने 2000 की दहाई से बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का आगाज किया। इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक 2006 से 2024 तक BLA के हमलों में कम से कम 2500 से ज्यादा शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इन हमलों में 70% से ज्यादा निशाना वो लोग थे जो या तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे या बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों से वाबस्ता थे। मिसाल के तौर पर 2023 में गवादर में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। इसमें 4 चीनी शहरी और 2 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इसी तरह 2024 में तुर्बत में एक बस पर हमले में 9 मजदूरों को कत्ल किया गया, जिनका ताल्लुक पंजाब से था। ये हमला भी BLA ने किया और इसका मकसद बलूचिस्तान में नस्ली तकसीम को हवा देना था। BLA के तर्जमान जैन बलोच इन हमलों को मज़ाहमत और आज़ादी की जंग करार देते हैं, लेकिन हकाइक इसके बर्क्स हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक BLA के ज्यादातर हमलों का हदफ CPAC मंसूबे, स्कूल, अस्पताल और आम शहरी होते हैं। 2018 से 2023 के दरमियान BLA ने 15 से ज्यादा स्कूलों को बम धमाकों से तबाह किया, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों के स्कूल थे। इसके अलावा 30 से ज्यादा अस्पतालों और सेहत के मराकज को निशाना बनाया गया, जिससे बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सेहत की सहूलत बुरी तरह मुतासिर हुई। BLA के माली और अस्करी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा बैरूनी ताकतों से आता है, जिनमें भारत का किरदार सबसे नुमायां है। 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने BLA और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गठजोड़ को बेनकाब किया। कुलभूषण ने अपने तराफी बयान में बताया कि वो BLA समेत दीगर अलैदगी पसंद गिरोहों को हथियार, तरबियत और माली इमदाद फराहम कर रहा था। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक 2010 से 2023 तक भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तकरीबन $500 मिलियन की फंडिंग की, जिसका बड़ा हिस्सा BLA को मिला। BLA के तर्जमान जैन बलोच अपने बयानात में कभी भी भारतीय हमायत का जिक्र नहीं करते, लेकिन इनके हमलों का नमूना वाज़ेह तौर पर भारतीय एजेंडे की अक्कासी करता है। मिसाल के तौर पर CPAC के मंसूबों पर हमले, जिनमें चीनी शहरियों और पाकिस्तानी मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात से मुताबिकत रखते हैं। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की, जिसमें 3 चीनी असातिज़ा और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद हुए। यह हमला भारतीय मीडिया में बड़े पैमाने पर सराहा गया, जो इस गठजोड़ की एक और कड़ी है। BLA का तर्जमान जैन बलोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खसूसन X पर अपने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए BLA की दहशतगर्दी को जायज करार देने की कोशिश करता है। वो हर हमले को बलोच मज़ाहमत का नाम देता है और पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद करता है, लेकिन इसके बयानात हकाइक से कोसों दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर 2024 में केच में एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 6 बच्चों की हलाकत के बाद जैन बलोच ने दावा किया कि यह हमला पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी पर था। तहकीकात से पता चला कि धमाके का कोई फौजी हदफ नहीं था और ये बच्चे स्कूल जा रहे थे। BLA का प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पर 3 नकात पर मबनी है। नंबर 1, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करना। BLA दावा करती है कि पाकिस्तानी फौज बलोच अवाम पर मज़ालिम ढा रही है, लेकिन इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में ऐसी कोई बड़े पैमाने की खिलाफ वर्जियों का जिक्र नहीं है। इसके बर्क्स पाक फौज ने बलूचिस्तान में 10,000 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों पर काम किया, जिनमें स्कूल, अस्पताल और सड़कें शामिल हैं। नंबर 2, बलोच अवाम की नुमाइंदगी का झूठ। BLA दावा करती
करती है कि वो बलोच अवाम की आवाज़ है, लेकिन मकामी सर्वे जैसे बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज 2023 के मुताबिक 85% बलोच शहरी BLA की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के हामी हैं। नंबर 3, CPAC की मुखालफत। BLA CPAC को बलोच वसाइल की लूट करार देती है, जबकि CPAC ने गवादर में 50,000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं, जिनका फायदा ज्यादातर मकामी बलोच ने उठाया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ना तो आज़ादी की जंग लड़ रही है, ना ही बलोच अवाम की नुमाइंदा है। ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो भारतीय फंडिंग और हथियारों के बल पर बलूचिस्तान में खून रेजी कर रही है। इसके तर्जमान चीन बलोच के झूठे बयानात और प्रोपेगेंडा महज इस तंजीम के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को छुपाने की कोशिश है। मोहम्मद अमीन जैसे मुहब्बे वतन शहरियों की शहादत इस बात की गवाही है कि BLA बलूचिस्तान के अमन और तरक्की की दुश्मन है। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल दहशतगर्दी में नहीं, अमन, तालीम और तरक्की में है। BLA और इसके जैसे गिरोहों को शिकस्त देने के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि बलूचिस्तान एक बार फिर अमन का गहवारा बन सके।